इमरान खान से मुज़ाकरात पर हुकूमती इत्तेहाद में इख्तलाफात खुद कर सामने आ गए। हुकूमती इत्तेहादियों के इजलास में बिलावल भुट्टो का अपोजिशन से मुज़ाकरात पर इसरार। MQM, BNP, खालिद मक्सी, चौधरी सालिक, मोहसिन दावड़ और दीगर ने बातचीत के हवाले से बिलावल भुट्टो के मौक़िफ़ की तायद कर दी। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले हुकूमती इत्तेहादियों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जमीयत उलमा इस्लाम के मुज़ाकरात के हवाले से बिलावल भुट्टो के मौक़िफ़ की मुखालफत। कहा, इमरान खान कोई सियासी कुव्वत नहीं, इसलिए हम PTI से डायलॉग की मुखालफत करते हैं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि बातचीत के दरवाजे बंद कर लेना हमारे उसूलों के खिलाफ है। अमूमी एक तासुर था कि ये इत्तेहाद जो है ज़्यादा देर चल नहीं सकेगा। जो मुखालिफिन हैं वो बात करते थे कि ये चंद दिन की बात है और फिर अंधेरी रात। एक कानून अभी उसने हतमी शक्ल इख्तियार नहीं की और उसको अदालत उज़्मा का एक 3 मेंबर का बेंच कह दे कि जनाब ये हम इसके ऊपर स्टे ग्रांट कर रहे हैं। कानून बनने से पहले ही अदालत ने हुक्म इम्तना दिया। बार कौंसिल इस अनोखे फैसले के खिलाफ खड़ी हो गई। पार्लियामेंट और अदालत उज़्मा के मामले पर दुनिया हैरान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के इजलास से खिताब। कहा, कोई शक नहीं कि बहुत मुश्किलात हैं। ये उमूमी तासुर था कि ये इत्तेहाद ज्यादा देर चल नहीं सकेगा। हमने IMF की आखिरी शर्त भी पूरी कर दी। इजलास से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने मुलाकात की। ख़ारजा उमूर के हवाले से आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानकर हुक्मरान गलत रिवायत डाल रहे हैं। तौहीनी अदालत पर पहले यूसुफ रज़ा गिलानी ने नाअहली भुगती, अब इंशाअल्लाह शहबाज शरीफ भी नाअहली भुगतेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की परवेज़ इलाही से मुलाकात में गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। इमरान खान का कहना था कि जो इलेक्शन चाहते हैं वो इंतशार क्यों चाहेंगे, इंतशार तो वो चाहेंगे जो भाग रहे हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं, कन्फर्म हो गया कि उन्होंने ईद पर मेरे घर पर हमला करना है। PTI सदर परवेज इलाही कहते हैं, इलेक्शन को रोकने के लिए गैर आईनी हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। आइन शिकन शहबाज शरीफ कौम के सामने बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। नाअहल हुक्मरानों को अपने हर गैर आईनी इकदाम का जवाब देना होगा। पंजाब इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम न हुए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी। कहा, इलेक्शन कमीशन को फंड्स मुंतकिल नहीं किए गए। रिपोर्ट में सिक्योरिटी प्लान फराहम न करने का पहलू भी शामिल। स्टेट बैंक के हुकाम की जानिब से भी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिपोर्ट में वफाकी काबीना के फैसले और पार्लियामान को मामला भिजवाने की तफसीलात भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में इंतखाबात एक ही वक्त में करवाने को दोबारा मौजू करार दे दिया। शख्स कहता था 20 अरब रुपए शहबाज शरीफ ने कहाँ लगाए, ये गर्क हो गए। उनका नाम है साकिब निसार। अगर 20 अरब रुपए गर्क हो गए थे तो लाहौर का सबसे बड़ा कोरोना सेंटर किस तरह बना? आप तो हफ्ते और इतवार को भी अपनी अदालतें लगाया करते थे। बेवा और यतीम को इंसाफ मुहैया करने के लिए सियासी दुकान आपने चमका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, साकिब निसार कहते थे शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए गर्क कर दिए। अगर 20 अरब रुपए गर्क हो गए थे फिर लाहौर का सबसे बड़ा कोरोना सेंटर कैसे बन गया? आप तो छुट्टी वाले दिन भी अपनी अदालतें लगाते थे, इंसाफ देने के लिए नहीं, सियासी दुकान चमकाने के लिए। 20 अरब गर्क हो गए तो कौम को आगाह क्यों नहीं किया? हनीफ अब्बासी को शिकस्त से दो चार करने के लिए शेख रशीद के पोलिंग एजेंट बन गए थे। लोगों ने मोहम्मद डैम के लिए जो रकम दी वो महफूज हाथों में है। डैम की रकम 10 अरब रुपए जमा हुई थी। हिफाजत के लिए 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया जिसने इस रकम को इन्वेस्ट कर दिया था। रकम बढ़कर 17 अरब रुपए हो गई। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार का लाहौर में तकरीब से खिताब। लाहौर हाई कोर्ट में जमान पाक मुमकिना ऑपरेशन रोकने और तलबी के नोटिस से मुतालिक केस।
इमरान खान की जल्द समाअत की दरखास्त मुस्तरद। खातून जज धमकी केस में इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने एक बार फिर काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की 8 मुकदमात में आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसील। इमरान खान एक बड़ी या सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह हैं। कोई इस बात को पसंद करे या ना करे अलग बात है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, इमरान खान की वीडियो लिंक पर अदालतों में पेशी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। सदर एक सियासी जमात से मुंसलिक और जानिबदार हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को सदर कहने के ओहदे से नाअहल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में सदर मुमलिकत के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई। हमारा तो इस तरह का ना कोई इरादा है, ना हमने कोई ऐसी बात की है। ये तो आप जमात से ही पूछ सकते हैं। तहरीक इंसाफ कोई ऐसा काम नहीं करेगी जो लीगल फ्रेमवर्क और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बाहर हो। हम आइन के दायरे के अंदर रहकर हर तरह का काम करना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इंतखाबात की तारीख मुकर्रर है 14 मई। तहरीक इंसाफ का पीडीएम से मुज़ाकरात से इनकार, एपीसी में भी शिरकत नहीं की जाएगी। पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी ने आज न्यूज़ से गुफ्तगू में वाजे कर दिया। कहा, पंजाब इंतखाबात 14 मई को होंगे या फिर हुक्मरानों पर तौहीन अदालत लगेगी। पीटीआई आइन के दायरे में काम करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख नहीं देते और आइन पर अमलदारी सिर्फ पंजाब में चाहते हैं। सियासी तल्खी बढ़ गई है। हम अपनी एपीसी में तहरीक इंसाफ को बुलाएंगे, लेकिन उम्मीद करेंगे कि पार्टी सरबराह शिरकत करें। एएनपी रहनुमा और साबिक रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली समर हारून बलोर की आज न्यूज़ से गुफ्तगू। अगर शहबाज शरीफ और उनके बेटों के मुकदमे खत्म ना किए जाते तो 24 अरब रुपए रकम खजाने में आती, जो दोनों सूबों में इंतखाबात के कुल खर्चे से भी जायद है। फवाद चौधरी की तनकीद, कहा यह उनकी करप्शन का सिर्फ छोटा सा रुख है, असल पैसे लंदन और कहां कहां जा चुके हैं। अदलिया अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी इसी हफ्ते पूरी करेगी। हुकूमत को पैसे भी देने होंगे, इलेक्शन भी होंगे और इंतजामात भी होंगे। शेख रशीद का ट्वीट, लिखा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्की हालात की सिमत का फैसला करेगा। जो अदालत का फैसला नहीं मानेगा वो अपने अंजाम को पहुंचेगा। सिंध की क़यादत को बेगुनाह होते फांसी पर लटकाया गया। पंजाब की क़यादत को 3 बार इलेक्शन से बाहर रखा गया। ऐसी लकीर खींच रही हैं जो मिटाए नहीं मिट सकेगी। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। अली मोहम्मद खान ने कहा, हमारे अरकान को बकरा मंडी की तरह सिंध हाउस में रखा गया। तमाम सियासी कुव्वतों को होश के नाखुन लेने चाहिए। चीफ जस्टिस ने भी कहा कि बैठकर बात का हल निकालें। स्पेन में परवेज इलाही मुनिस की मुबैना बेनामी जायदादों का इंकशाफ। जराये के मुताबिक मुनिस इलाही ने स्पेन में 40 करोड़ की जायदादें और असासाजात खरीदे। असासाजात में 3 पार्किंग प्लाजे और 1 स्टोरेज हॉल भी शामिल। नैब लाहौर को तफसीलात मिल गई। चौधरी परवेज इलाही खानदान किनारी जजीरों पर भी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज का मालिक निकला। स्पेनिश हुक्काम के मुताबिक मुनिस इलाही के पास स्पेन का रिहायशी परमिट है। अली अमीन गंडापुर की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने थाना गोलड़ा में दर्ज मुकदमे में तहरीक इंसाफ के रहनुमा की दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुना दिया। 3-3 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। बखर चेक पोस्ट पर हमले में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमे से इंसदाद दहशतगर्दी की दफात खत्म। पाकिस्तान बार कौंसिल में भी इख्तलाफात सामने आ गए। कौंसिल मेंबरान के एक ग्रुप ने गुज़िश्ता रोज जारी पाकिस्तान बार कौंसिल का मुश्तरका एलामिया मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका एलामिया बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। कहा, इसका मकसद अदलिया की आज़ादी को नुकसान पहुंचाना है। पाकिस्तान बार कौंसिल अदलिया के साथ खड़ी है। एलामिया जारी। आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास मुसलसल ताख़ीर का शिकार। कानून साज असम्बली 5वें रोज भी नए वज़ीर आज़म का इंतखाब न कर सकी।
मुजफ्फराबाद में अहम बैठक कुछ देर बाद शुरू होने का इम्कान। सादिकाबाद कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन 10वें रोज भी जारी। मजीद 4 डाकू पकड़े गए। गिरफ्तार डाकुओं की तादाद 18 हो गई। 3 डाकू हलाक। कब्जे से भारी असलाह बरामद। पाक फौज भी ऑपरेशन में शरीक। टीपीओ रिजवान उमर गोंदल के मुताबिक पुलिस दरियाए सिंध के किनारे डाकुओं के ठिकाने तक पहुंच गई। तोरखम में पहाड़ी तोदा गिर गया। एक्सपोर्ट रोड पर माल बरदार गाड़ियां और कंटेनर मलबे तले दब गए। कई गाड़ियों में आग लग गई। 3 अफराद जाँ बहक। पाक फौज की टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन। वजीर आजम का वाक़े पर इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों ने रंग जमा दिया। दीरपाला, मानसहरा, साहिवाल, सियालकोट, सरगोदा, बहावलपुर में गरज चमक के साथ बारिश। कंदकोट, लाड़काना, खैरपुर में भी बादल बरस पड़े। सक्खर में आंधी के साथ बरसात। दरख्त उखड़ गए। साइन बोर्ड्स गिर गए। दरियाई सवात में तुगयानी से बहरेन पुल ज़ेरे आब आ गया। कालाम और बहरेन का जमीनी राबता मुनक़ता। शाहराह कराकोरम हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। कराची चिड़ियाघर में हथिनी नूरजहां का इलाज जारी। चिड़ियाघर हुकाम के मुताबिक मकामी डॉक्टर्स हथिनी को विटामिन के ड्रिप लगा रहे हैं। हथिनी के टेस्ट और अल्ट्रासाउंड भी किए गए। रिपोर्ट्स आलमी तंजीम फुपास को भिजवाई जाएगी। आसफा भुट्टो ने हथिनी के लिए 6 पंखे चिड़ियाघर पहुंचा दिए। कराची चिड़ियाघर में जानवरों को रखना तो सजा देने के मुतरादिफ है। सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। केएमसी और डीएमसी के चिड़ियाघरों और जानवरों की कानूनी हैसियत का मामले पर तफसीलात तलब। जायजा रिपोर्ट पेश करने के लिए महकमा जंगली हयात को 17 मई तक मोहलत। दुबई की इमारत में आतिश ज़दगी से जाँ बहक। 3 अफराद की मैयत पाकिस्तान मुंतकिल। डेरा गाजी खान में वर्षा के हवाले। अमाराती हुक्काम ने मैयत आज सुबह पाकिस्तान के हवाले की थी। कराची में जराइम का राज। परेडी में पुलिस वर्दी में मलबूस मुल्जिमान तुर्क शहरी से 12 लाख रुपए लूट कर फरार। रकम तलाशी के बहाने छीनी। कुरंगी के माइक्रो फाइनेंस बैंक में डकैती। 3 मुल्जिमान 2 लाख नकदी, सिक्योरिटी गार्ड्स का असला और मोबाइल फोन छीन कर फरार। खुद को जाली आर्मी अफसर जाहिर करने वाला शख्स पकड़ा गया। कार से आर्मी यूनिफॉर्म बरामद। मुकदमा दर्ज। शॉपिंग तो करनी है, ज्वेलरी भी लेनी है, कपड़े भी लेने हैं और अभी बहुत शॉपिंग बाकी है, लेकिन महंगाई की वजह से जो है तो थोड़ा हम वो कर रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है ना। तुम रजिया तशफा ना। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि जो चूड़ियाँ पहले 100 रुपए की मिलती थी अब 300 से 500 तक की मिल रही हैं। करेगा लगी थी। ईद में चंद रोज बाकी। कपड़े ले लिए, ज्वेलरी खरीद ली, लेकिन अब भी बहुत कुछ लेना है बाकी। बाजारों में रवायती गहमा-गहमी, चूड़ियों, ज्वेलरी और जूतों की स्टॉल्स पर रश। हर कोई मनपसंद अशिया की खरीदारी में मसरूफ। खैबर की तहसील बाड़ा बाजार की रौनकें महंगाई की वजह से मांद पड़ गईं, खरीदार ना होने के बराबर। माह रमजान में रहमतों और बरकतों का नुज़ूल। आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी और रफ्तार ट्रांसमिशन। बाराने रहमत अवाम में मकबूल। नातिया कलाम से माहौल मौतर। उलमाए कराम की मालूमाती बातें। सदर मुमलिकत ने ईद उल फितर के मौके पर कैदियों की सजाओं में 90 रोज की कमी की मंजूरी दे दी। सजाओं में कमी का इतलाक कत्ल, जासूसी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस कैदियों पर नहीं होगा।